Assalamualaikum students, this is me Fizanaz. Welcome to my YouTube channel Problem Analyzing with Fizanaz. प्रीवियस वीडियो में हमने इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म्स बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था कि किस तरह का जो फॉर्मेट होगा और केस वन में क्या होता है, रेशियोज डिफरेंट होते हैं। तो हम केस वन होता है वो, और हम उसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, x की जगह हम x प्लस एच पुट करते हैं और y की जगह हम y प्लस के को सब्सटीट्यूट कराते हैं। ठीक है, तो हम इसमें एग्जाम्पल देखेंगे। क्वेश्चन है मेरे पास dy ओवर dx इक्वल्स टू x प्लस 2y माइनस 3 ओवर 2x माइनस y प्लस 4। यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है कि रेशियोज डिफरेंट है, यानी 1/2 है और इसका जो है 2 ओवर माइनस 1। रेशियोज डिफरेंट है। केस वन अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, अब x की जगह हम x प्लस एच, y की जगह हम y प्लस के को सब्सटीट्यूट करवाएंगे इक्वेशन वन में। ठीक है, और dy ओवर dx इक्वल टू dy ओवर dx, ये कैपिटल y ओवर x है। ठीक है, यहाँ पर सब्सटीट्यूट करवाएंगे dy ओवर dx इक्वल्स टू x प्लस एच प्लस 2y प्लस के माइनस 3 ओवर 2x प्लस एच माइनस y प्लस के प्लस 4। सिंप्लीफाई करेंगे x प्लस एच प्लस 2y प्लस 2 के माइनस 3, 2x प्लस 2h माइनस y माइनस के प्लस 4। अब क्या करेंगे, h प्लस 2 के माइनस 3 इक्वल्स टू 0 चूज कर लेंगे, 2h माइनस के प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, चूज मैंने क्यों किया, दोनों इससे मैंने कह दिया कि ये जो है इक्वेशन 2 है मेरी और ये इक्वेशन 3 है मेरी। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे क्या करना है, h और k की वैल्यू को फाइंड करना है। ये मैंने फाइंड क्यों किया, ताकि हम लास्ट में हम जो है h और k को यूज़ करें। वो क्यों करेंगे वो हम लास्ट में, वीडियो के लास्ट में देखेंगे। ठीक है, जब मैंने ये चूज़ कर लिया ना, तो ये हो गया x प्लस 2y प्लस 0, ये हो गया 2x माइनस वाई प्लस 0। सिंपल इक्वेशन आ गई मेरे पास, dy ओवर dx इक्वल्स टू x प्लस 2y 2x माइनस वाई। ठीक है, अब सबसे पहले मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूँगी। h प्लस 2k माइनस c इक्वल्स टू 0 इक्वेशन 2 है मेरी, 2h माइनस के प्लस 4 इक्वल्स टू 0 इक्वेशन 3 है मेरी। अगर मैं इक्वेशन 3 को देखूं तो 2h माइनस के प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अगर मैं इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं और इन दोनों इक्वेशन को ऐड करवा दूं तो क्या होगा, देखते हैं हम। h प्लस 2k माइनस 3 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 3 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवाया, ये हो गया 4h माइनस 2k माइनस 2k प्लस 8 इक्वल्स टू 0। मैं यहाँ देख रही हूँ प्लस 2k माइनस 2k कैंसिल हो गया। अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट करवाती ना तो ये साइन चेंज हो जाता और कोई फ़ायदा नहीं होता। मैंने इससे क्या कर लिया, h की वैल्यू निकाली, h आ गया मेरे पास -1। अब ये इस h की वैल्यू को मैं इक्वेशन 2 में पुट करूँगी और क्या आ जाएगा मेरे पास, सिंपल ये हो गया -1 प्लस 2k माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 2k माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 2k इक्वल्स टू 4, k इक्वल्स टू 2। h और k की वैल्यू आ गई। इसका क्या काम है वो हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम। अब यहाँ पर जो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं, हम लेट करेंगे कि ये जो y ओवर x है वो v के इक्वल हो गया, तो ये y इक्वल्स टू वी एक्स हो गया। जहाँ जहाँ y है हम वी एक्स पुट कर देंगे, तो पूरी जो इक्वेशन है ना वो v और x के फॉर्म में हो जाएगी और उसे हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम सॉल्व कर लेंगे। किस तरह से ये हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। ठीक है, ये आ गया dy ओवर dx इक्वल्स टू x प्लस 2y ओवर 2x माइनस वाई। मैंने क्या बताया कि y की जगह हम vx सब्सटीट्यूट कर देंगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ vx आ जाएगा। तो ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ वी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 y की जगह vx, y की जगह vx। यहाँ पर u डॉट v फॉर्मूला अप्लाई हुआ विच इज़ इक्वल्स टू u डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v डी बाई डी एक्स ऑफ u।
मल्टीप्लाई करवा देंगे, टेकिंग यहाँ पर x को कॉमन ले लिया हमने, ये हो गया v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, एक्स कॉमन ले लेंगे, सिंपल बच गया 1 प्लस 2v, x से x कैंसिल हो गया, ये v प्लस का इस साइड आके माइनस में हो जाएगा और यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 2 माइनस वी, ये हो गया 1 प्लस 2v, 1 जब 2 माइनस वी से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2 माइनस वी, अब ये 2 माइनस वी से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया माइनस 2v, माइनस माइनस प्लस वी से मल्टीप्लाई हुआ हो गया वी स्क्वायर और ये प्लस का साइन, प्लस 2v माइनस 2v कैंसिल हो गया, सिंपल बच गया 1 प्लस वी स्क्वायर ओवर 2 माइनस वी। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स टी वी 2 माइनस वी इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड किस तरह से उसका फॉर्मेट क्या होता है, एक्स के साथ उसका डेरिवेटिव यानी डी एक्स और y के साथ उसका डेरिवेटिव dy, लेकिन यहाँ पर v और x यानी v के साथ dv और x के साथ dx होगा, ये हो गया 2 माइनस वी ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर डी इक्वल्स टू डी एक्स ओवर एक्स, इंटीग्रल का साइन दोनों तरफ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये 1 प्लस वी स्क्वायर इन दोनों के साथ है, मैंने दोनों के साथ लिख दिया, 2 ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी माइनस इंटीग्रल ऑफ v ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल्स टू डी एक्स ओवर एक्स, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल दिया, डी वी ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर, ये तो सिंपल अगर मैं यहाँ पर देखूँ फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, सेकेंड ईयर में हमने पढ़ा है कि डी एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 1 ओवर ए tan इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी, डी एक्स ओवर एक्स 1000 बार पढ़ चुके हम, ln x प्लस सी होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इसकी होल पावर 1 है, हम इसे ऊपर नहीं लेके जा सकते, नीचे रहते हुए इसका डेरिवेटिव हम ऊपर देखेंगे, तो वी स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2v मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2। ठीक है, ये हो गया 2, a यहाँ पर 1 है मैंने छोड़ दिया, सिंपल लिख दिया tan इनवर्स v माइनस हाफ ln 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू ln x प्लस सी। ठीक है, ये हो गया 2 tan इनवर्स v की जगह हम लिख देंगे y ओवर x माइनस हाफ ln 1 प्लस वी की जगह वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ln x प्लस सी। मैंने h और k की वैल्यू भी तो निकाली थी, उसको हम कैसे कहाँ यूज़ करेंगे, ये देखें, x लेट किया था हमने x प्लस एच, यहाँ पर कैपिटल x है यानी मुझे कैपिटल x की वैल्यू चाहिए, ये हो गया x माइनस एच इज़ x, h की वैल्यू थी क्या -1, तो ये x प्लस 1 इज़, ये हम कैपिटल x की जगह हम लिख देंगे, y इक्वल्स टू वाई प्लस के, की वैल्यू थी 2। ठीक है, तो y माइनस के इज़ y माइनस 2 इज़ y, इस y की जगह मैं y माइनस 2 पुट कर दूंगी, माइनस हाफ ln 1 प्लस y की जगह y की वैल्यू, x की जगह x की वैल्यू इक्वल्स टू ln x की जगह x प्लस 1 प्लस सी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट फॉर मोर वीडियोज़। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक और एग्जाम्पल देखेंगे और फिर हम केस 2 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।